पिछले क्लास में आपने पढ़ा एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। इंटीजर का एडिशन पढ़ चुके हम लोग, इंटीजर का सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हम लोग। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और डिवीजन भी पढ़ेंगे। तो ये दोनों हम लोग का कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। जैसा कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटीजर जीरो से बड़ी सभी संख्याएं होती हैं और जीरो से छोटी सभी संख्याएं होती हैं, यानी पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर होगा। यानी नेचुरल नंबर के आगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होगा, तो जो नेगेटिव नंबर होगा वह जीरो से छोटी होंगी और जो पॉजिटिव नंबर होगा वो जीरो से बड़ी होंगी। यानी अगर इस पार्ट में देखें तो +1, +2, +3, +4, +5 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। जीरो बीच में हो गया, इधर -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, इधर से भी इनफाइनाइट तक। ये हमारा क्या हो गया? इंटीजर हो गया। अब देखिए कि इंटीजर में क्या क्या कंडीशन हो सकता है मल्टीप्लाई में। इधर का एक नंबर और इधर का एक नंबर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यानी +1 और +3 भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा? या फिर इधर का एक नंबर, इधर का एक नंबर और इधर का एक नंबर मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा? यानी +1 मल्टीप्लाई -2, इस कंडीशन में क्या होगा? इसी चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, आखिर इन कंडीशंस में क्या होगा। चलिए देखते हैं। अगर दो इंटीजर है, when two integers with same या like साइन, सेम साइन के साथ, समान चिन्ह के साथ, एक जैसे चिन्ह के साथ हो, तब क्या होगा? तो इसमें दो कंडीशन होगा, माइनस इंटू माइनस, यह लाइक साइन हो गया, ठीक है। दूसरा प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, यह भी हमारा क्या हो गया? लाइक साइन हो गया। इन दोनों कंडीशन में माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा। हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। जैसे -5 इंटू -6, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30 और साइन क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अगर हम लिखते हैं -10 इंटू -12, अगर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी हमारा क्या होगा? +120 होगा। यह पॉजिटिव, यह पॉजिटिव, क्योंकि लाइक साइन था। अब दूसरा कंडीशन हम लोग देख ले, +5 इंटू +7, ये दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है, तो यहाँ पे भी प्लस होगा और 35 हो जाएगा। +9 इंटू +17, तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लाइक साइन के साथ ये होगा। अब अनलाइक साइन, इसमें भी दो कंडीशन होगा, एक पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। इन दोनों कंडीशन में हमारा रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट हमारा नेगेटिव ही होगा। जैसे एग्जांपल देखें, -5 इंटू +6, पहला माइनस में दूसरा प्लस में, इसका रिजल्ट हमारा क्या आएगा? -30। अगर हम लिखें +7 इंटू -8, इसका रिजल्ट क्या होगा? माइनस में होगा। यानी ये दोनों कंडीशन में हमारा क्या होगा?
निगेटिव होगा, यानी अनलाइक साइन के साथ हमारा रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव, लाइक साइन के साथ हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। अब चलते हैं, मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आपका दो से अधिक टर्म हो, तब क्या होगा, उसका साइन अलग अलग होगा, तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा यहाँ पे -5 इंटू +3 इंटू -5 इंटू -3 इंटू -4 इंटू +3, इस तरह से हमने लिख दिया। तो इसमें क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, माइनस वाले जो टर्म है उसको काउंट करना है। इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म इज इवन देन रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, अदरवाइज इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर यही केस हमारा ये लिखते -5 इंटू -3 इंटू -5 इंटू -3 इंटू -4 इंटू +3। अब यहाँ पे काउंट करें टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नेगेटिव टर्म्स, नेगेटिव टर्म्स 1 2 3 4 5, 5 है। यह 5 क्या है, ऑड है। ऑड होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसमें टर्म काउंट करें, नंबर ऑफ टर्म, कौन सा, नेगेटिव वाला टर्म हमारा काउंट करना है, नेगेटिव टर्म। तो 1 2 2 3 4, यहाँ पे नेगेटिव टर्म क्या आ गया, इवन आ गया। इवन आ गया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, अगर एक से ज्यादा टर्म हो तो इतना ही ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स देखना है। तो सबसे पहला यहाँ हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। तो सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग पहले भी पढ़े हैं एडिशन में, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी में, जैसा कि मैंने पिछले बार बताया था एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी, उसी तरीके का यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी द प्रोडक्ट, वहां पे सम था, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। ओके, जैसे हम लोग देखें 5 में 6 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, 30। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। अगर -5 इंटू 6 करें तो हमारा क्या आएगा, -30। -5 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है और -30 भी इंटीजर है। अगर हम लोग -5 इंटू -6 करें तो भी हमारा क्या आएगा, 30 आएगा। देन ये भी क्या है हमारा, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, यानी किसी भी तरह का दो इंटीजर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा इंटीजर ही आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद है कम्युलेटिव लॉ है। कम्युलेटिव लॉ में क्या कहता है, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, a प्लस बी, वहां पे क्या हो रहा था, b प्लस ए हो रहा था। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का हम लोग कम्युलेटिव लॉ पढ़ रहे हैं। तो a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए होगा। यह हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी कहता है। अब एग्जांपल के साथ हम लोग देखें, अगर हम लिखें -8 इंटू 5 इज इक्वल टू -5 इंटू 8, 5 इंटू -8, ये दोनों हमारा क्या होगा, बराबर होगा। अगर बराबर होता है तो ये कम्युलेटिव लॉ है, अब बराबर नहीं होगा तो कम्युलेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगर हम देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 आएगा, ये हमारा LHS हो गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा क्या आएगा, -40 आएगा, ये हमारा क्या हो गया, RHS हो गया। RHS और LHS दोनों क्या है, बराबर है। सो ये हमारा कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है। हम किसी भी तरह का नंबर लेकर के चले, अगर -5 इंटू -9 लेकर के हम चले और यह बराबर है कि नहीं, -9 इंटू
-5 के, तो ये भी बराबर होगा बिल्कुल। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और 45 हो गया, और इधर भी माइनस माइनस प्लस हो गया और 45 हो गया, ये दोनों बराबर है। सो ये हर तरीके से कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएट का मतलब बताए थे जुड़ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका मेन टर्म होगा ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, इस प्रकार से। और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कैसे होगा तो हम लोग करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे -2 इंटू 3 इंटू 5 करें तो 3 और फिर उसको उलट करके लिखें -2 इंटू 3। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसा कि ये फॉर्म दिया हुआ है ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। यहाँ पे -2 रखा गया, -2 इंटू 3 इंटू 5 एंड -2 इंटू 3 इंटू 5। ये हमारा LHS हो गया, और LHS में और RHS में देखेंगे क्या वैल्यू आता है। तो सबसे ब्रैकेट वाले का हम लोग टर्म करते हैं, तो 5 3 या 15 इंटू -2, और इधर 2 इंटू 3 तो -6 इंटू 5। LHS में 15 इंटू -2 -30 आ गया, और इधर भी -30 आ गया। RHS और LHS हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज फॉलो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। आप देखिए यहाँ पे एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब देखिए a इंटू बी प्लस सी, अब यह a जो है इस b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा ए बी इंटू ए सी। अब इसका एग्जांपल लेकर के हम लोग चलते हैं। ये LHS हो गया और ये हमारा RHS हो गया। दोनों तरफ देखते हैं बराबर आता है या नहीं। 15 इंटू -6 प्लस 7। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले ब्रैकेट वाले का हम लोग प्रोसेस करेंगे। -6 और +7 होगा, तो ये हमारा 1 हो गया, और ये इंटू 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। अब आगे बढ़े इधर, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे 15 इंटू -6, यानी 15 6 जा 90, और 15 7 जा 105। अब ये -90 हो गया और ये +105 हो गया। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 15। यानी LHS में भी 15 आ गया और RHS में भी हमारा क्या आ गया, 15 हो गया। इसका मतलब यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमारा फॉलो हो रहा है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बारे में मैंने बताया था पिछली बार। आइडेंटिटी किसको कहते हैं, तो आइडेंटिटी कहते हैं कि वैसा नंबर जिसको किसी नंबर में जोड़ा जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमारा उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, यानी वैसा नंबर जो किसी नंबर में किसी दूसरे इंटीजर में मल्टीप्लाई किया जाए और उस नंबर में कोई चेंज ना हो। तो देखिए अगर हम किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर वही हमारा रह जाता है। जैसे 5 इंटू 1 5, कोई चेंज नहीं हुआ। -6 इंटू 1 -6, कोई चेंज नहीं हुआ। सो 1 हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, मतलब दो नंबर को हम अगर मल्टीप्लाई करें और उन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाए, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। ये हमारा a का इनवर्स क्या हो गया, 1/a हो गया। उसी तरीके से अगर हम 5 का इनवर्स लिखें तो 1/5 हमारा इनवर्स होगा। -15 का इनवर्स हम लिखेंगे तो -1/15 हो जाएगा। तो यही हमारा इनवर्स होता है। आगे आप देखें प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। जीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी इंटीजर में या किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर हमारा जीरो में बदल जाता है। चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो क्यों ना हो, वो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, जीरो में बदल जाएगा। वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा तब भी जीरो में बदलेगा और पॉजिटिव होगा तब भी जीरो में बदलेगा। और जीरो
न पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 में बदल जाएगा। अब डिवीजन ऑफ इंटीजर आता है। डिवीजन यानी डिवाइड करना, ये जस्ट अपोजिट होता है किसका, मल्टीप्लिकेशन का जस्ट अपोजिट, रेसिप्रोकल यानी उल्टा। यानी मल्टीप्लिकेशन में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे डिवाइड करेंगे, मतलब कि वहां पे बढ़ाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का जस्ट अपोजिट होता है। अब टू इंटीजर का साइन अगर सेम है तो उसका डिवीजन का भी साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी अगर दो इंटीजर है और दोनों नेगेटिव है तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। दोनों अगर पॉजिटिव है तब भी रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही आएगा। अगर एक इंटीजर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है यानी अपोजिट साइन के साथ है तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस कंडीशन में हमारा रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखें एक और बात कि अगर डिवीजन करते हैं दो इंटीजर का तो हमेशा उसका रिजल्ट इंटीजर आए ये कोई जरूरी नहीं है। हमेशा इंटीजर आना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 में 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 5/6 हुआ और 5/6 इंटीजर नहीं है, ये तो फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है, ये हमारा इंटीजर नहीं है। यहाँ पे -5 में 6 से डिवाइड किया तो यह भी हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन वाला नंबर आ गया। यानी ये दोनों इंटीजर नहीं है हमारा। यानी कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इंटीजर आए ही, लेकिन ऐसा भी है कि कभी कभी इंटीजर आता भी है। जैसे 10/2 लिखा गया तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आ रहा है, यानी ये हमारा इंटीजर है। तो कुछ कंडीशन में हमारा इंटीजर आता है और कुछ कंडीशन में इंटीजर नहीं भी आता है। तो हमारा ये निश्चित है कि अगर इंटीजर को हम डिवाइड करें तो हमेशा इंटीजर आए, ये कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमारा एक नेगेटिव साइन है और एक पॉजिटिव साइन है, अनलाइक साइन है, अपोजिट साइन है, तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आया, नेगेटिव आया। यहाँ पे देखिए दोनों का सिमिलर साइन है, यहाँ पे भी सिमिलर साइन है, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। तो पहले ही बता दिए कि पॉजिटिव ही आएगा। अब है डिवीजन में इंटीजर का डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। अब जैसे देखेंगे यहाँ पे a डिवाइडेड बाई b एंड इट इज डिवाइडेड बाई c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। अब देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। 8 है a की जगह पर, b की जगह पर 4 है और c की जगह पर 2 है। तो 8 डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर का पहले प्रोसेस कर रहे हैं। 8/4 ये डिवाइड हुआ, 2 आ गया डिवाइडेड, फिर 2 और इधर आ जाए 8 डिवाइडेड बाई, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का प्रोसेस कर लेते हैं। 4 में 2 से डिवाइड करें, 4 में से 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। अब चलिए फाइनली हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है और डिवाइडेड बाई 2 तो लिख दिया, और यहाँ 8 डिवाइडेड बाई 2 ये भी लिख दिया। अब लास्ट में हमारा जो है एक लाइन बच रहा है, ये देखेंगे यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2/2 और यहाँ पे 8/2। अब ये डिवाइड होकर के हमारा 1 आ गया और ये डिवाइड होकर के हमारा 4 आ गया। अब देखिए ये दोनों को देखिए, ये दोनों बराबर है या नहीं है, नहीं है, बिल्कुल RHS और LHS बराबर नहीं है। यानी हमारा डिवीजन, इंटीजर का डिवीजन जो होता है एसोसिएटिव नहीं होता।